नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप आगामी एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ली हैं। अगर आप पहली बार एग्जामिनेशन में बैठे हैं उनके लिए, या फिर जो पहले भी प्रिपरेशन कर लिए हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आने वाले इस परीक्षा में 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला है। आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी, जैसे आपका डेली रूटीन क्या है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अभी से लेकर 4-5 महीने का समय आपके पास है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं जो फॉर्म भर दिया गैप करते हैं, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सभी जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं उनकी सभी की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो जितने भी सब्जेक्ट हो। आप देख सकते हैं सारे के जो बुक्स हैं, मैथ की स्ट्रेटजी, सीबीटी 1 सीबीटी 2 जीके जीएस की स्ट्रेटजी, सारी स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। सभी चीजों को आपको पूरा क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके दौरान, वो भी आपके लिए मॉक टेस्ट बुक, सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न दिमाग में बच्चों के चलते हैं, जोन क्या होना चाहिए, जॉब कहाँ लगेगी, हर चीज को दोस्तों इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, जो लोग भी सीरियस नहीं है इसको छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, मत देखिएगा वीडियो को। लेकिन अगर आप देखते हैं तो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक वो पॉइंट यहां पे बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, फॉर्म को भर रहे हैं, चाहे 12th लेवल हो चाहे ग्रेजुएट लेवल हो, आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में छोटा सहयोग यह है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चले। और इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन दे रहा हूं, आपको एनटीपीसी परीक्षा, अपकमिंग रेलवे की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम सभी चीजों पे बात करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, पार्ट बाय पार्ट चलेंगे। इसलिए मैंने बोला कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं अच्छे से बताऊंगा, नहीं कि कुछ भी बता के छोड़ दिया, नहीं। ऐसा बताऊंगा जो हिट करेगा, आपके लिए काम करेगा। उस प्रोसेस से अगर आप चलेंगे तो एग्जामिनेशन में गारंटी है मेरा कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे हम चीजों को कवर करेंगे। अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसे आप स्किप कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि आपके परीक्षा में क्या क्या टॉपिक ज्यादा पूछ रहा है ना। जैसे हम सामान्य जागरूकता जीके का टॉपिक देखें, गणित क्या है दोस्तों, उसके टॉपिक जो ज्यादा पूछ रहा है। वैसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं ना, तर्क शक्ति क्या है, ये सारे हैं आपके लिए। जो चयन प्रक्रिया है, बहुत सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, उनके लिए। और दोस्तों बहुत सारे में देखिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी मिलता है, किसमें मिलता है नहीं मिलता है आपको। ये पैटर्न, आपको सबसे पहले पैटर्न पे बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पैटर्न क्या है, माइनस मार्किंग क्या है। देखिए आप सभी लोगों को पता है, जो हमारा यहाँ पे सीबीटी 1 होने वाला है परीक्षा पैटर्न इसका नया वाला, इसमें आपको 30 प्रश्न गणित के, 30 प्रश्न जो है कि रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन दोस्तों आपका जीके जीएस का रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी एक्सपर्टीज है। जीके जीएस में आपको, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो मैं आपको 80% तक पहुंचा सकता हूं, ये मैं वही पढ़ाता हूं, बेसिक वही। तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के आपको 90 मिनट का समय मिलता है, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप गलती करते हैं तो आपके 0.33 अंक काट लिए जाएंगे सीबीटी 1 में। सेम माइनस मार्किंग सीबीटी 2 में है। तो दूसरा जो हमारा परीक्षा पैटर्न है सीबीटी 2 के लिए, इसमें 5-5 क्वेश्चन लगभग सब में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और जीके में 10 क्वेश्चन बढ़ जा रहा है। तो गणित में आपके 35 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग में 35 प्रश्न आते हैं, सामान्य जागरूकता में 50 प्रश्न आते हैं। और दोस्तों इसमें समय उतना ही मिल रहा है, बस आपका जो है क्वेश्चन 120 हो गया। और इसमें भी अगर आप गलती है करते हैं तो 0.33% आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों में जीके की प्राथमिकता ज्यादा है और सबसे टफ भी है। मैथ रीजनिंग तो मतलब मैं आपको बताऊंगा पूरा, अभी आगे स्ट्रेटजी एक एक सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे कि कौन कितना कैसे पढ़ना है। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं कि आपको कितना समय देना है, क्या पढ़ना है, आपको कितने दिन देने हैं, डेली कितने पढ़ने हैं, आपके लेवल्स क्या क्या है, यहाँ पे कितने चैप्टर्स है, नोट्स कैसे बनाना है, मॉक्स रिवीजन क्या है, सभी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मैंने बोला थोड़ा समय लूंगा। ठीक है, तो ये है आपका। देखिए जब भी हम लड़ाई में उतरते हैं तो कम से कम नियम कानून को सीख लेते हैं, तो इसलिए हम लोग एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं। तो पैटर्न हमने देख लिया कि हमको ये सारी चीजें पढ़नी है। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज कि आपसे पूछा क्या जाएगा, आपको जीके जीएस में पढ़ना ही क्या है। बुक्स के भी बारे में बताऊंगा कि बुक्स, और मॉक टेस्ट के बारे में भी आगे बताऊंगा कि कौन से बुक्स को आपको फॉलो करना है, मॉक टेस्ट को किसको किस तरीके से लगाना है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है। देखिए जो हमारा जीके का सेक्शन है, अगर हम सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 में जीके आपका आता है 40 नंबर का, और सीबीटी 2 में दोस्तों 50 नंबर का। इसमें मैं दोनों साथ में लेके चल रहा हूं, बिल्कुल नहीं कि सीबीटी 1 तो क्वालिफाइंग है भाई, हम तो क्वालिफाई कर जाएंगे, सीबीटी 2 में क्या होगा, दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। क्या क्या पूछा जाता है एक बार ध्यान से देखते हैं, देखिएगा, और कृपया करके नोट्स भी बनाइए। मतलब अपना पेन और पेपर ले लीजिए, आप अपना, जैसे मैं तो वीडियो बना रहा हूं, मैंने तो पीपीटी बनाया सारी चीज, आप अपने नोट्स वगैरह में लिखते चलिए कि अच्छा सर ये बता रहे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिखते चलते, तो लिखते चलिएगा। देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स, वर्तमान घटनाएं, जिसमें क्या क्या है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, खेल, पुरस्कार, बुक्स,
लेखक, महत्वपूर्ण दिन, भारत का संविधान, इतिहास और राजनीति आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो करंट घटनाएं आपको मतलब करंट अफेयर्स आपको 2023 और 24 पूरा कवर करना होगा, मैं आपको कराऊंगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस में आपको कौन कौन से देखने हैं, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से आपको पूछता है। सामान्य ज्ञान आरपीएफ में तो स्पेशल उसके लिए ही 15-20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें 40 क्वेश्चन में आपको मान के चलना है कि 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास ही पूछता है। ठीक है, सामान्य विज्ञान की बात कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों आपका इतिहास है, जिसमें भारतीय और विश्व इतिहास संबंधित प्रमुख घटनाएं। आप अगर जीके का क्लास लेते होंगे तो मैं डेली सारी चीजें बताता हूं, सेम इसी पैटर्न पे है परीक्षा के। इस तरह दोस्तों भूगोल देखिए, भारत और विश्व का भूगोल, ये आपसे पूछता है। कंप्यूटर और अनुप्रयोग, दोस्तों कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, इनपुट आउटपुट क्या है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर से भी मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न आपके परीक्षा में रहते हैं। तो ये पूरा आपका जीके जीएस का पैटर्न है, इसी पर आधारित प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पीवाईक्यूएस पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, अभी बताऊंगा कहां मिलेगा। तो पूरा मैंने सेट निकाल लिया है, 2019 में जितने भी शिफ्ट हुए हैं एक साथ मैंने निकाल लिया, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ, अभी बताता हूं कैसे। गणित का देख लेते हैं। देखिए गणित में अगर, हाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम चैप्टर वाइज पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्या है और कैसे पढ़ना चाहिए मैथ वाली स्ट्रेटजी में। पहले सिलेबस देख लेते हैं फिर स्ट्रेटजी में देखेंगे। देखिए इस खंड में कुल 30 प्रश्न होते हैं और इसमें देखिए जो सबसे कोर है, मतलब मैक्स टू मैक्स इसी से प्रश्न आपके एनटीपीसी परीक्षा में आते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है, आपका एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज से आपका देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट में आपका चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, समय और दूरी, टाइम एंड वर्क, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, समय और कार्य, समय और दूरी, लाभ और हानि, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, क्षेत्र मिति मेंसुरेशन से, त्रिकोण मिति, औसत और अनुपात। जो कोर है अगर हम ऐसे देखें तो आपके तकरीबन 19 से 20 चैप्टर होते हैं। हालांकि आपको पढ़ना है, सब छोड़ना नहीं है, सभी पढ़ना है, लेकिन ये कोर है जिससे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर परीक्षा उठा के तो मैक्सिमम इसी से आपके प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे तर्क शक्ति, रीजनिंग की। रीजनिंग का मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रेटजी वाले पार्ट में बताऊंगा कि रीजनिंग को कैसे पढ़ना है। पहले सिलेबस देख लेते हैं क्योंकि बहुत लोड इसका नहीं लेना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा ये। देखिए इसमें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन के, जंबलिंग के क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम के आते हैं, स्टेटमेंट एजप्शन कथन और अनुपात के प्रश्न आते हैं, कथन और निष्कर्ष स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से प्रश्न आते हैं, पजल्स के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे अंकित श्रेणियों से प्रश्न आते हैं। इसके बाद देखिए असमानता इनइक्वालिटीज से प्रश्न आते हैं। तो ये कोर टॉपिक्स हैं जिसमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें भी तकरीबन 18 से 19 चैप्टर आपको कवर करने हैं रीजनिंग के, जो हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो चयन प्रक्रिया वो क्या होती है, सबसे पहले आप CBT 1 देते हैं, क्वालिफाइंग है। इसका जितना भी आपका है, मान लीजिए 8000 प्लस है, मान लीजिए 8116 जो पोस्ट है उसमें 15 से गुणा कर लीजिए, इतने लोगों को ये CBT 2 में भेजेगा, CBT 2 परीक्षा में बैठाएगा। ठीक है, जो कि कंप्यूटर आधारित है। और टाइपिंग और स्किल टेस्ट है जिसमें जरूरी है वो देते हैं। फिर आपका दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा होने के बाद सिलेक्शन हो जाता है। फिलहाल चयन प्रक्रिया यही है। अब टाइपिंग टेस्ट अगर आपसे पूछेगा तो कुछ पदों के लिए हैं, जैसे उम्मीदवारों को अंग्रेजी में 30 शब्द और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करना होता है। ठीक है, इस तरह एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यह परीक्षा स्टेशन मास्टर, ट्रेनिंग असिस्टेंट पदों के लिए होते हैं और मानसिक क्षमता, एकाग्रता, तर्कशास्त्री आदि की जांच की जाती है। ठीक है, तो ये मैंने बोला कुछ ही चुनिंदा पदों के लिए ही ये होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आपको अभी बताएंगे इसके बारे में। अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो स्टडी इन हिंदी के नाम से इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, 7307-648-748। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ से अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट्स कर लेंगे, बस आपको रेलवे एग्जाम इस पे मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे। तो जितने भी प्रीवियस परीक्षा हुआ है उनका एक साथ बल्क में PDF में दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे ही आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको बस इस पे मैसेज कर देना है, मैं आगे बताऊंगा इस विषय में। नंबर सेव कर लीजिए। बुक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मैथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी वाइज देखते हैं। स्ट्रेटजी वाइज देखिए CBT 1 CBT 2 बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है फोन की वजह से, क्षमा चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं देखिए मैथ की स्ट्रेटजी के लिए। तो मैथ का जो आपका नंबर है CBT 1 में दोस्तों ये आपका 30 नंबर का आ रहा है और CBT 2 में देखिए आपका 35 नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे CBT 1 CBT 2 दोनों है। अब यहाँ पे दोस्तों इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज भी बताऊंगा, आपको कितने दिन में चैप्टर खत्म करने हैं वो सारी चीजें, और आपको डेली कितना पढ़ना है ये भी। ठीक है, तो देखिए मैथ मैंने आपको जो स्टार्टिंग में पॉइंट बताया, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे मैथ के सेक्शन को बताया,
आपको बेसिक देखिए यही सारे के सारे कोर हैं, मैक्सिमम आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको मैथ के पूरे चैप्टर को कवर करना है। ठीक है, मैथ के पूरे चैप्टर को आप चैप्टर वाइज कवर करो। अच्छा, कितने दिन में सर एक चैप्टर खत्म होगा? देखिए पहली बात कि इसका जो लेवल होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लेवल होता है ये 10th लेवल का होता है। तो मैथ में आप कोई भी ऐसा बुक ले सकते हो जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अभी से करो। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अभी आप 3-4 महीने आपको लग जाएंगे इन सभी को कवर करने में, प्लस जो 1-2 महीना है उसमें दबा के मॉक टेस्ट देना है। देखिए मॉक टेस्ट क्या करता है, आपकी कमियों आपकी गलतियों को आपको बताता है, भैया कि तुम यहाँ पे लड़खड़ा रहे हो बेटा, यहाँ को सही कर लो नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए अभी जो समय है वो आपको पूरी सिलेबस को कवर करने का है। तो आप जो है कि चैप्टर वाइज मैथ को कवर करो, और डेली दोस्तों यहाँ पे हर चैप्टर के लिए 4 से 5 दिन का समय निकालो। तो आपके 19 से 20 कुल यहाँ पे चैप्टर हैं, देख रहे हैं आपको सारे 19 से 20 टोटल चैप्टर यहाँ पे दिख रहे हैं। 4 से 5 दिन के अराउंड में आप एक चैप्टर को दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सारे चैप्टर को जल्दी कवर कर लोगे। उसके बाद प्रैक्टिस, देखो बहुत लोग क्या करते हैं यार पूरा खत्म कर लेंगे, नहीं, पूरा खत्म करके टेस्ट नहीं लगाना है, आपको जांचना है, बीच में जांचते चलना है, लगाते चलिए। क्योंकि देखिए अब जो है ऑलराउंडर अगर रहेंगे, कह लीजिए स्मार्ट स्टडी करेंगे, तभी आप एग्जाम में क्वालिफाई हो पाएंगे। तो आप 4-5 दिन में एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, टोटल 19 से 20 चैप्टर है, आते हैं मिला जुला के 10-12 चैप्टर से ही ज्यादा प्रश्न। ठीक है, और उसके बाद डेली, बहुत सारे लोग का प्रश्न होता है कि सर डेली कितने घंटे पढ़े, तो देखिए मैथ के लिए मैं आपको बोलूंगा कि 3 घंटा आप डेली अपने समय रूटीन से 3 घंटा, देखिए आप पूरे दिन का 7 से 8 घंटा देना चालू कर दीजिए। 24 घंटे में 8 घंटा आपको देना है पूरे परीक्षा प्रिपरेशन के लिए। इसका जो लेवल होता है दोस्तों वो एकदम इजी होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का भी मैं जो आपको पीडीएफ ऐप पे प्रोवाइड करा रहा हूं, आपको जो नंबर दिया है उसमें आप देखेंगे मैथ के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, आप बहुत आसानी से लगा लोगे, बहुत आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब एकदम बेसिक जो लेवल होता है ना, जो बेसिक लेवल होता है मैथ का, वही आपसे पूछता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये चीज समझ जाओगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन से सामना करना है, कौन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जब आप पढ़ते हो दोस्तों तो एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं हो कि पूरा बुक छाप दिए, बुक नहीं छापना है। जैसे कुछ आपको रूल्स लगे कि यार ये ट्रिक अच्छा है, ये रूल्स अच्छा है, तो आप नोट करते चलो कि जल्दी हो, क्वेश्चन लगाने में आपको जल्दी हो, फटाक से देखा अच्छा यहाँ फंस रहे हैं, ये कर लिया। तो ये साथ साथ सभी सब्जेक्ट का बनाना, मतलब रीजनिंग का भी बनाना, मैथ का बनाना, और जीके जीएस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट दोस्तों देखिए जब भी कोई आप एक चैप्टर खत्म करो, ट्राई करो उसका मॉक लगाने के लिए। ठीक है, मॉक टेस्ट तो मैं स्पेशल बनवा रहा हूँ, आप मॉक के बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे हैं जो अच्छा प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको पता है तो आप उससे मॉक लगाओ, मैं लास्ट में बता दूंगा इसके बारे में भी, और रिवीजन करते रहो। देखो जब भी एक चैप्टर खत्म हो ना, क्योंकि मैथ क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक चैप्टर खत्म हो, जब दूसरा चैप्टर लगाओ तो उसके पहले वाले चैप्टर के कुछ प्रश्नों का रिवीजन कर लो कि वो भूले ना। साथ साथ में देखिए रिवीजन करते चलना है। देखिए कुल मिला जुला के लड़ाई 6-7 महीने की है, उसके बाद फर्स्ट क्लास नौकरी है, कुछ ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतना कि चाय नहीं करना है, अभी बस 6 महीने की लड़ाई है। तो आज अगर आप परिश्रम कर लेते हो, वही कहा गया ना, आज परिश्रम कल आराम, तो आज अगर आप परिश्रम कर ले रहे हो तो जिंदगी आगे मजा ही मजा है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो मैथ के लिए यही कोर स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी है। डेली 3 घंटा लगाइए, चैप्टर वाइज खत्म कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, नोट्स बनाइए, बनाते रहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। ठीक है, ये है, मैं ये आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब मैथ के लिए कुछ बुक्स जो है इंपॉर्टेंट है, किरण पब्लिकेशन का देखिए बुक है, खान सर का बुक है, आप उन सब के लिए पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैंने भी एनटीपीसी के लिए स्पेशल 500 प्रश्नों का सुपर गेस्ट क्वेश्चन बनवाया है। ठीक है, सोल्यूशन के साथ है, तो आप चाहो तो इन 500 प्रश्नों को लगा के परीक्षा में जा सकते हो। अभी से लगाना, आप 8-10-12 करके लगाते रहो, आप इन सभी प्रश्नों को लगा डालो परीक्षा से पहले पहले सोल्यूशन के साथ। ये आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आपको मैं बता दूंगा, ये आप ले सकते हो। मैं रिकमेंड 100% नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना मैंने बेस्ट दिया है, आप इससे पढ़ सकते हो। लेके बात करते हैं रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। देखिए मैथ के लिए मैंने आपको 3 घंटा बताया, तो रीजनिंग के लिए आपको डेली 2 घंटा निकालना है अपना। ठीक है, 2 घंटा निकालना है, और इसके लिए कह लीजिए कि इसमें भी तो हालांकि चैप्टर इसमें भी 17-18 के आसपास हैं। ठीक है, तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा टॉपिक का रिवीजन करो एक साथ, मैं नहीं करूंगा कि चैप्टर वाइज, क्योंकि देखिए तर्क शक्ति क्या होता है कि वो जो एग्जामिनर है वो आपके ब्रेन को समझना चाहता है कि आप कितने स्मार्ट हो, कितनी चीजों को अच्छे से सोच रहे हो, ये सारी चीजों को समझना चाहता है। तो आपको 4-4, 5-5 चैप्टर, 4 टॉपिक जो है एक साथ वीडियो के माध्यम से पढ़ने हैं। आपको बहुत सारे ऑनलाइन वीडियो, मैंने भी रीजनिंग पढ़ाया हुआ है, हालांकि मैं टोटली जीके पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पढ़ाया हुआ है रीजनिंग, आपको चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन टोटली अभी जीके में मेरा फोकस है, क्योंकि जीके का मैंने कोर्स लॉन्च किया, तो जीके पूरा कंप्लीट कराना है मुझे, तो इसलिए मैं अभी रीजनिंग पे थोड़ा वो कम ध्यान दे रहा हूँ। तो आपको बहुत सारे बेस्ट यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो आपको टॉपिक जो है लगातार पढ़ा रहे हैं। तो आप वीडियोज ज्यादा नहीं,
3-4 टॉपिक के 5-6 वीडियो देखो, उनका कंक्लूजन निकालो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखो एक बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूर, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका लेवल बहुत नहीं होता है। आप बस प्रैक्टिस कर सकते हो जितना ज्यादा हो सके, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों जितने प्रश्न के प्रैक्टिस हो सके उन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस आप करते रहो करते रहो करते रहो, बस इसके लिए कुछ नहीं। आप प्रीवियस ईयर कर लोगे तो सारे आपको मिल जाएंगे। और जो इसमें टॉपिक है मैंने बताया, जो मेन टॉपिक है वो कहां से ज्यादा पूछा जाता है, तो रीजनिंग के लिए देखिए यही आपका है, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, जंबलिंग, वेन आरेख, कथन निष्कर्ष जो है, कथन अनुमान, पजल्स, आंकिक श्रेणी और असमानता, इनसे अब ज्यादा पूछता है। पहले का तो था पासा से, कैलेंडर से क्वेश्चन आ जाते हैं इस प्रकार से, लेकिन अब पूरा पैटर्न बैंकिंग वाला कर दिया है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन वीडियो, ऑनलाइन वीडियो जो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप उनसे पढ़ो। आने वाले समय में मैं भी रीजनिंग लेके आऊंगा, मैं नहीं, एक टीचर मैंने बात किया है मैथ और रीजनिंग के लिए, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों आपका जीके जीएस का। ठीक है, जीके जीएस दोस्तों एक ऐसी टॉपिक है, मैं पढ़ाता हूँ, स्पेशली वही पढ़ाता हूँ जिसके लिए, जैसे ना एक डायलॉग है कि मूवी में आपको क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, इसी तरह जीके में दोस्तों आपका रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन ही है। जीके मान लीजिए महासागर है, हाँ, तो इसको आपको कैसे पढ़ना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसको किया जाए, क्योंकि मैंने किया हुआ है, मैंने एग्जामिनेशन CHSL क्वालिफाई किया है, बैंकिंग क्वालिफाई किया है, तो धुआंधार तरीके से उसमें पढ़ना पड़ता है। तो आपको इसमें डेली दोस्तों 4 घंटे आपके देने हैं। अब ये कैसे देने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका आपका एक अपना खुद का नोट्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे दुनिया में कोई पढ़ा है, आप हमसे पढ़ो, किसी दूसरे सर से पढ़ो, कहीं खुद का नोट्स नहीं बनाओगे तो पागल हो जाओगे ना। तो खुद का नोट्स बनाओ कि एक बार देखा मैंने नोट्स में और फटाक से मैंने चीजों को याद कर लिया, रिवीजन कर लिया। तो शॉर्ट नोट्स होना आपको, जैसे मेरी क्लास डेली चलती है जीके जीएस वाला, मैं बोलता हूं कि नोट्स बनाओ, लगभग 17-18 क्लास मैंने आपको मैं दिखा दूं, ये पूरा देखिए जीके जीएस की मैं क्लास ले रहा हूं, अभी 16 क्लास तक मैं ले चुका हूं, कल जो है 16 क्लास, तो आप देख सकते हैं 11 क्लास 12 क्लास आपको सारे टॉपिक भी पढ़ा रहा हूं, इतिहास के युद्ध वगैरह है। इसमें मैंने बोला हुआ है कि आप नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं धुआंधार रिवीजन कराता हूं, एक क्वेश्चन में आपको मैं 50 क्वेश्चन बता देता हूं एक ही क्वेश्चन दौरान। तो यही इंपॉर्टेंट है, बार बार जब हम लड़ते हैं किसी से, लड़ते हैं तो हम स्किल सीख जाते हैं, अच्छा इसके ऐसे बचना है, इसका मुक्का इधर ही आ रहा है, तो हम ऐसे चेहरा हटा लेते हैं। तो यही होता है, इसमें लड़ाई तभी होगी जब आपको क्विकली रिवीजन चाहिए, और सेल्फ नोट्स होना चाहिए इसमें, इसके लिए स्पेशली नोट्स होना चाहिए। अब इसमें देखिए है आपका 2 टॉपिक यहां मैंने लिखा है, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। ये क्या है देखिए जीके, स्टैटिक जीके का क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, आपके टॉपिक मेन क्या है। स्टार्टिंग में मैंने सारे टॉपिक बता दिए। टॉपिक आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको याद थोड़ी हो जाएगा, पहली बार में कभी याद नहीं होगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। एक बार जब आप देखोगे तो अच्छा ये सारे टॉपिक हैं, वो टॉपिक ही का नाम याद करने में 1 बार लगेगा। दूसरी बार देखोगे अच्छा इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीजें हैं। तीसरी बार देखोगे तो तीसरी बार में आपको उन सभी चीजों में से लगभग 20 से 30% चीजें याद हो जाएंगी। 100% में मैंने 30%। तीसरी बार में जब इन्हीं सभी टॉपिक को आप तीसरी बार देखोगे तो आपको उसमें से 20-30% याद होगी। लेकिन आप लगातार देखते रहोगे तो आप आराम से 70 से 80% तक पहुंचोगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोर सब्जेक्ट भी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं और इसमें अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे साथ रहोगे, नो डाउट अगर आप मेरा 2-3 क्लास देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, आप समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं क्यों ऐसे बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं, सच में दिल से चाहता हूं आप सबका सिलेक्शन हो, मैं दिल से चाहता हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो, और उसी हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, समझो जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो सब जो फॉर्म भर रहा है भाई साहब, वो एग्जाम निकालने के लिए भर रहा है, अपना सब कुछ लगा के भर रहा है। तो आ रहे हो तो सही से आओ, 6 महीना, बस 6 महीना चाहिए, उसके बाद घूमो फिरो मजा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीना लड़ तो लो, अपनी लाइफ का 6 महीना दोगे तभी तो आने वाले साल अच्छे होंगे। लेकिन उसमें आपको एकदम आंख बंद करके कुछ सब कुछ छोड़ के मेहनत करना है। इसलिए अब बात करते हैं टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज आपको जैसे आपको टॉपिक वाइज कहां से पढ़ेंगे, आप जैसे देख सकते हैं मैंने टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। जैसे देखिए प्रमुख लोक नृत्य है, भारत के सीमा पड़ोसी देश है, संविधान संबंधी जो प्रश्न पूछे गए, इंडियन प्रीमियर लीग, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, भारत के प्रमुख जलप्रपात, जीआई टैग, टाइगर रिजर्व, ये आपको मैं लगातार दे रहा हूं, सारे टॉपिक दे रहा हूं, इसको बोलते हैं टॉपिक वाइज। इसी पर देखिए मैंने एक आपके लिए स्पेशली टॉपिक वाइज ई बुक बनाया है, जिसमें 70 टॉपिक हैं। ये 70 टोटल दोस्तों टॉपिक हैं, आप इन सभी को कवर कर सकते हैं एकदम बराबर टॉपिक वाइज। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, सारे टॉपिक वाइज आपके कवर हो जाएंगे। तो ये बुक आप लोग को लेना है, सब लोगों को लेना है, ये मोस्ट रिकमेंडेड है, क्योंकि मैंने बनाया इसको पूरा एकदम बढ़िया तरीके से। जो चीजें आपके परीक्षा में 101% आएंगी उसको पहले लिया है, बाकी चीजें बाद में।
मतलब जो ज्यादा जरूरी है वो आपको पहले दिखेगा, फिर बाकी चीजें बाद में। इसी तरह स्टैटिक जीके के अब तक पूछे गए इतिहास में इतिहास मतलब बैक में जितने प्रीवियस थे 2500 प्रश्न विथ डिटेल। ये दोनों ई बुक आप मेरे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये दोनों है, आप इससे पढ़ सकते हो। हालांकि अभी हम लोग बात करते हैं तीसरा सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज का दोस्तों हम लोग बात करें जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, क्योंकि अभी समय है हमारे पास, अभी 4-5 महीने का समय है। तो हिस्ट्री का मान लीजिए कोई भी, जैसे गांधी युग है, हमने उठाया, बहुत सारे उन्होंने आंदोलन किए ना, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी मार्च किया, खिला आंदोलन बहुत सारे किए, तो उन्होंने बहुत सारी विदेश गए, बहुत सारी चीजें की ना। तो एक बार एक एक सब्जेक्ट को कवर करो। जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, संविधान उठाए, आर्टिकल देख लिया, आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई। 52 में आपके राष्ट्रपति हो गए, 75 में आपके प्रधानमंत्री हो गए, आपका जो है कि लोकसभा सीट का, लोकसभा में कितने हैं, राज्यसभा में कितने हैं, ये सारी चीजें मतलब आप टॉपिक वाइज कवर करो। आर्टिकल उठाओ, पूरा आर्टिकल रट जाओ, देख लो कि परीक्षा में आर्टिकल क्या क्या पूछा हुआ है, ये आपको समझ में आ जाएगा पूरा। इस तरह आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी में ही सौरमंडल उठाया तो सौरमंडल से कितने प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर, एक बार में पूरा खत्म करो। ये है आपका सब्जेक्ट वाइज। तो टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज आपको जीके जीएस पूरा पढ़ना है, और सब्जेक्ट वाइज आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 1 से 2 बार पढ़ना है। देखिए जीके का क्या है कि जब से आप 4 से 5 बार मुलाकात नहीं करते हो, ये याद रखिए, तब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है। या फिर आप क्लास लेते रहो लगातार। जैसे मैं क्या करता हूं, मेरे जो इन क्लासेस हैं, एक बार आप जरूर कोई भी क्लास जाके देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई महीने का आया क्वेश्चन, अगस्त महीने से आया क्वेश्चन, तो अगस्त महीने के उस क्वेश्चन के साथ मैं पूरे महीने के क्वेश्चन करा देता हूं। क्या भाई ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। मान लीजिए हमसे पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मैं आप बता दिए योगी, नहीं तो मैं आपको मध्य प्रदेश का ही बताऊंगा कि मोहन यादव है। मैं आपको बताऊंगा राजस्थान का भजन लाल शर्मा है। मैं आपको सिक्किम का बताऊंगा कि प्रेम सिंह तमाक है। मैं आपको गोवा का बताऊंगा कि प्रमोद सावंत है। तो आपको एक साथ उसके साइड वाला भी रिवीजन करा दिया। मैं ये नहीं कहता कि आप तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि ये समझता भी हूं कि उसमें से 50% आपके दिमाग में जरूर रह जाएगा। ये मेरी मतलब स्ट्रेटजी है जिससे मैं पढ़ाता हूं। तो आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को एक बार कवर करना है, और रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। और अगर आपको इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा क्लास लेते रहो, क्योंकि मैंने गारंटी लिया हुआ है कि मैं आपको जीके जीएस पढ़ाई के मानूंगा। अगर आप इन सभी क्लासेस को लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आपको 2023 और 2024 को पूरा करना है, ठीक है। ये है आपका पूरा 23 और 24, इसको आपको संपूर्ण कवर करना है। ये भी मैं क्लास के दौरान आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ये है जीके जीएस की स्ट्रेटजी। अपने पूरे दिन की 4 घंटे आपको निकालने हैं, ठीक है। नोट्स खुद का बनाना है, टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, और क्लास लेते रहना, बस दैट्स इट, कुछ भी नहीं। और इसका मैंने एक पेड कोर्स भी लॉन्च किया है जिसपे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि मैं जिसमें एक्सपर्ट हूं मैं वही पढ़ाऊंगा। सिंपल सी बात है, मेरी पहचान उसी में होगी जिसमें ज्यादा जानता हूं, जो मैं सिखा सकता हूं बच्चों को। तो आपके अपकमिंग रेलवे जो 2024-25 में होने वाले हैं, उनके लिए ये कंप्लीट कोर्स है, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स। तो इसमें आपको जीके के सारे टॉपिक, स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक, आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा, और दोस्तों आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा 2023-24 पूरा। और साथ ही इसमें मैंने आपको टेस्ट सीरीज भी दे दिया है कि कुछ भी नहीं, जीके का एक और ओनली वन एंड ओनली सोल्यूशन है ये वाला आपका कोर्स, जो कि मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। सारे आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें करा रहा हूं। आपको आप देख सकते हैं जाके, आपको जीके टॉपिक वाइज, करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज, मंथली एक्स्ट्रा नोट्स, आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ भी दे रहा हूं, और आपको एक्स्ट्रा नोट्स भी दे रहा हूं। आप लोग बस नंबर देखिए क्या है, 7307-648-748, ठीक है। यही हमारा नंबर है। आपको जो प्रीवियस ईयर पीडीएफ है वो मैं आपको इस पे अवेलेबल करा दूंगा, जो एनटीपीसी का है, और यहाँ पे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हिस्ट्री का ई बुक फ्री है, आप हिस्ट्री जाके देख सकते हैं। आप 2-3 और सब्जेक्ट का ई बुक बनवा रहा हूँ, आपको फ्री में मिल जाएगा, तो आप जाके वही ले लेना। इस नंबर पे बस आपको व्हाट्सएप पे रेलवे एग्जाम या फिर अपना नाम लिख के भेज देना है, ठीक है। और ये सारे टॉपिक मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, इस क्लास के अंतिम पड़ाव पे। वैसे थोड़ा ज्यादा समय मैंने आपका ले लिया है, हालांकि देखिए मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट ये बताता है कि आप कितने तैयार हैं, ठीक है। ये वो प्रैक्टिस होती है कि ये बताता है कि आप अपनी लड़ाई में कितने तैयार हैं। तो हालांकि अभी मॉक टेस्ट मैं इसलिए बोलूंगा कि 1 महीना रुकिएगा मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट मैं भी बनवा रहा हूं, स्पेशली 50 मॉक टेस्ट मैं बनवा रहा हूं एकदम परीक्षा पैटर्न पे। जब बन जाएगा तो मैं बताऊंगा आप लोग को। मॉक टेस्ट दोस्तों आपको कुछ साथ साथ में प्रैक्टिस जो बुक होती हैं आप उनको भी ले लीजिएगा ना, चैप्टर वाइज अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है।
वो भी मॉक का ही काम करती हैं, हालांकि वो ऑनलाइन फॉर्म में नहीं होती हैं। तो मॉक आप बहुत सारे ऑनलाइन मिलते हैं, आप वहां से भी ले सकते हो। मैं भी आपको टॉपिक वाइज मॉक दे रहा हूं, जो कि ऐप पे मिल जाएगा, कुछ दिन में शो होने लगा, पूरा टॉपिक वाइज मॉक। जैसे जीके जीएस का, रीजनिंग का, मैथ का, सब अलग अलग भी, जिससे कि आपको इजीली हो। अगर आपको आपका जीके जीएस बहुत स्ट्रांग, आपको मैथ ही लगाना है तो ठीक है, आप मैथ ही लगा लो, उस टाइप का व्यवस्था बना रहा हूं। तो मॉक टेस्ट आप जब सब चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए, आप चैप्टर वाइज अगर कहीं मॉक मिल गया, आपने मान लीजिए मेंसुरेशन कवर कर लिया, तो मेंसुरेशन का एक बार मॉक देखिए, तो वो बता देगा कि आप गलती कहां कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपके पास जो है दोस्तों 4 से 5 महीने है, ठीक है, 4 से 5 महीने है, जिसमें से आप 2 से 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। फिर स्टार्टिंग के जो 2 मंथ है दोस्तों, ये सबसे निर्णायक है। इसमें दोस्तों आपको बस P+P+P का ही, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं R+R+R, ठीक है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा P+P+P, मतलब प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस। इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, यही मूल मंत्र है इसका। मॉक टेस्ट अगर अच्छा स्कोर आने लगा, कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक डेवलप होगा। आप परीक्षा में बैठ के यही सोचोगे भाई मैं मॉक टेस्ट लगाने आया हूं, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में 90 नंबर आ रहे हैं, तो ये भी इसमें भी आ जाएंगे। यही कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है परीक्षा में, और तभी आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मॉक एकदम लास्ट में 2 महीने के लिए रखते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर वाइज आप अपने खुद से भी लगाते रहिए, आपको बहुत सारे मार्केट में बुक वगैरह मिल जाएंगे। तो ये नंबर है हमारा 7307-648-748। आप स्टडी हिंदी के नाम से, फिर ओम जायसवाल मेरे नाम से इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। आप बस रेलवे एग्जाम जो है कि लिख के मैसेज कर दीजिएगा। आपको 2019 में जो परीक्षा हुए हैं, इसके पहले जो परीक्षा हुए हैं, उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQS तकरीबन 50 सेट जो है ये आपको मिल जाएगा फ्री में। ऐसा नहीं है इसका पैसा तो नहीं लेना है, ये प्रीवियस सब जगह अवेलेबल है, मैं आपको डायरेक्ट अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। या फिर आप स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल, ये हमारा ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, खुद को रजिस्टर कर लेना। यहाँ पे भी दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। तो 2 तरीके हैं इसको पाने के लिए, तो आपको मिल जाएगा, तो आप पूरा खोल के खुद ही पढ़ लोगे। इतनी स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। तो आप वहां से भी आप देख सकते हो, वहां से भी दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हो, अपने आप को आइडिया लगा सकते हो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके लिए थी आज की क्लास। थोड़ा मैंने मेहनत किया इसके लिए, रिसर्च किया, क्या बताना है नहीं बताना है, थोड़ा टाइम लगा। तो आप बताइएगा क्या आपको किसमें प्रॉब्लम है। आने वाले समय में मैं आपको सेपरेट बताऊंगा, जैसे रीजनिंग में क्या, मैथ में क्या, जीके जीएस में क्या, उसके भी वीडियोज लाऊंगा। और जो जो इंपॉर्टेंट है उसकी क्लासेस तो मैं आपके लिए लगातार ला ही रहा हूँ। तो सर्दी हो गया है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों रेलवे एग्जामिनेशन की सारी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। जीके जीएस डेली 8:30 बजे ले रहा हूँ, और दिन में आपको टॉपिक दे रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की डिमांड से रीजनिंग मैथ, तो देखिए मैं जीके जीएस पढ़ा लेता हूँ, मुझे पता है अच्छे से। रीजनिंग और मैथ के लिए टीचर जल्द से जल्द आपको अवेलेबल करा के उसकी भी क्लासेस इस पर स्टार्ट करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।